नहीं हुई। नमाज की पाबंदी में कोशिश करती हूँ करूँ, लेकिन सच है कि हो नहीं पाती। लेकिन मुझे उसके बारे में पूछना था कि वो फीलिंग या मतलब ये क्या है। और इसके अलावा सिर्फ ये था कि एक ज़ियारत है जो ख्वाब में मैंने बहुत बार देखी है। एक गांव की तंग गलियां हैं और मैं सीढ़ियां, छोटी छोटी सीढ़ियां जो ऊपर चढ़ रही हूँ। एक मज़ार है जिसकी एक ही कब्र है और एक ही घना दरख्त है उसके पास। और वो बहुत बार मैंने देखा है, लेकिन मैंने जब अपनी वालदा को बयान किया, लेकिन उसके बाद कभी मुझे वो ज़ियारत दिखाई नहीं दी। आई डोंट नो ऐसी कोई ज़ियारत है भी है कि नहीं। वालदा ने कहा कि बुलावा है ज़ियारत से, लेकिन मुझे कभी उसके बाद दिखाई नहीं दी जब मैंने अम्मी को बता दिया कुछ अर्सा पहले। तो मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सानिया जावेद बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए सानिया। मुझे ये मालूम करना है कि मुझे अपने 2 ख्वाब बयान करने। पहले तो मुझे ये कहना है कि मैं अक्सर ख्वाब में सांप देखती हूँ, बहुत सारे सांप। और दूसरा ये कि मैं ये देखती हूँ कि मैं अपने चंद रिश्तेदारों को देखती हूँ, उनका नाम नहीं ले सकती, कि वो कुछ अमल कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं हमारे लिए, मतलब कुछ अजीब से जादू टाइप कुछ चीज कर रहे हैं। और मुझे ये इंडिकेशन आता है ख्वाब में कि उनके यहाँ से हड्डियों वगैरह पे वो कोई अमल कर रहे हैं, और उनके यहाँ से कोई चीज आए तो उसको हाथ नहीं लगाना, उसे यूज नहीं करना। और मैं ये ख्वाब देखती हूँ और अगले दिन ही इत्तेफाकन उनके घर से कोई ना कोई चीज पककर आ जाती है या कुछ हो जाता है इस तरह से। तो मुझे मालूम करना है। ये बताइए सानिया कि ये ख्वाब आपने एक ही मरतबा देखा है या कई मरतबा देखा है? ये मैं कई मरतबा देख चुकी हूँ कि मुख्तलिफ चीजों पे अमल कर रहे होते हैं वो। ठीक, आप ये बताइए, आप नमाज रोज़ाना पढ़ती हैं पाबंदी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बिल्कुल डिस्कस करेंगे मुझसे। सबसे पहले जो हमें कॉल आई, उन्होंने कहा कि वो अक्सर बेशतर मुख्तलिफ़ उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया, अलीउल मुर्तज़ा का नाम लिया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया। तो मदीना मुनव्वरा अक्सर बेशतर वो देखती रहती हैं, हालांकि वहाँ पर गई नहीं हैं। तो लोग उनको जो है वो नफ्सियाती कहा करते हैं, आप क्या कहेंगे इसके हवाले से? जो इस बहन को नफ्सियाती कहता है वो ख़ुद नफ्सियाती है। ठीक। तो क्योंकि ये जो ख्वाब का ताल्लुक़ है वो हर एक की समझ में आ जाए ये भी कोई ज़रूरी अमर नहीं है। और बहुत से मामलात ऐसे होते हैं बंदे और अल्लाह के दरमियान या बंदी और अल्लाह के दरमियान जो बाकी लोगों को समझ में आते नहीं हैं। तो इसलिए आप किसी के सामने ज़्यादा बयान भी ना किया करें। और जहाँ तक रह गई बात उन जगहों का देखना, बड़ा मुबारक है कि मस्जिद और दीगर ऐसी जगहें देखना। उनके बारे में इमाम सीरीन अलैहिर्रहमा ने लिखा कि वहाँ ज़रूर जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। काबे की ज़ियारत की है, वहाँ ज़रूर जाएगी मेरी बहन। और जहाँ तक ये बात है कि आपने ज़ियारत की सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो ये गमों को दूर करने के लिए है और बीमारियों को दूर करने के लिए है और रहमतों के करीब आने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फ़ज़ल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को ऐसे प्यारे ख्वाब दिखाए। आमीन। अच्छा मुस्तफ़, एक साइला ने हमसे पूछा कि रात की तारीख़ी में रोड से वो गुज़र रही हैं तो एक कुत्ता जो है वो नज़र आता है और वो उनको अचानक उछाल कर ऊपर की जानिब ले जाता है और फिर वही कुत्ता उनको नीचे लेकर आता है और फिर उनके कदमों में गिर जाता है। क्या फरमाएंगे आप इस सवाल? मेरी बहन सैयदना दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ख्वाब में देखा कि उड़ता है, सीधा उड़ता है, तो ये शर्फ और बुज़ुर्गी है। और अगर देखा कि आसमान से सीधा नीचे आता है तो ये नुकसान है। तो और कुत्ता जो है वो फासिक है और कुत्ता जो है वो इनको सफ़र में लेकर जा रहा है और अंधेरे में ले जाकर वापस लेकर आ रहा है। तो इसमें इनको चाहिए कि सदका दें कि जैसा कि फरमाया कि अगर देखें सीधे आसमान को जाता है तो नुकसान की दलील है। इसलिए इन्होंने कहा कि सीधा आसमान को जाता है और फिर थोड़ी देर बाद सीधा वापस आता है। तो वापस आना जो है वो ऊपर से नीचे उतरना, ये तरक्की से तनज़्ज़ुली की तरफ है। अच्छा। और अगर ये देखें कि जगह जगह उड़ती फिरती है, यहाँ से वहाँ उड़ी, वहाँ से वहाँ उड़ी, तो इसका मतलब ये है कि सफ़र करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र करेगी। इंग्लिश वाला सफ़र है या उर्दू का सफ़र? एक इंग्लिश में सफ़र होता है ना कि आप प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं। नहीं, इसमें यह है कि आप जो है वो जो हमारे उर्दू में सफ़र कहते हैं
कि आप मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र करेंगी, मगर ये ख्वाब जो आपने बयान किया ये आपके हक़ में बेहतर नहीं है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नुकसान की दलील है। ठीक। तीसरे कॉलर ने हमसे पूछा है कि कलरफुल सांप नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ कलर के, और फिर उन्होंने बताया कि 2 सांप जो हैं वो बहुत बड़े हैं, एक ऑरेंज कलर का है और दूसरा काले कलर का सांप है, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया इनकी तरफ या कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इन्होंने कलरफुल सांप देखे। सांप, ये तो मेरी बहुत सी बहनें अक्सर सांप ही देखती हैं और भाई भी। तो सांप के बारे में याद रखें, मैंने कल भी बयान किया था 4 वजह पर सांप है। सांप दुश्मन है और ख्वाब में सांप बदख्वाह दुश्मन है। देखिए कि घरों में सांप हैं तो मतलब ये है कि कोई घर का दुश्मन है। और अगर ये देखें कि जिस तरह इन्होंने कहा कलरफुल सांप है, तो सब्ज़ सांप के बारे में डॉक्टर साहब लिखा है कि सब्ज़ सांप देखे तो दुश्मन दीनदार और अमानत वाला होगा जो इसका दुश्मन होगा। लेकिन सांप का मतलब यही होगा कि वो होगा कोई मुखालिफ ही होगा, दुश्मन ही। अच्छा, ठीक है ना। तो दुश्मन के बारे में आया। और अगर देखें कि बहुत सारे सांप हैं सताते हैं, मुख्तलिफ कलर के, मुख्तलिफ सांप हैं सताते हैं, तो इसकी ये इस बात की दलील है कि इनके रिश्तेदार इनके दुश्मन होंगे। जो ताबीर की किताबों में लिखा है कि सांप जो है वो बहुत सारे अगर सताते हैं तो मतलब ये है कि रिश्तेदार दुश्मन होंगे। और अगर बिस्तर पर सांप किसी ने मारा तो ये इसके बारे में लिखा है कि उसकी बीवी का इंतकाल होगा, अगर किसी शख्स ने सांप को अपने बिस्तर पर मारा। ठीक मुस्तफ़, अगर शादीशुदा ही ना हो, फिर शादीशुदा ना हो तो फिर ये दलील है कि वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएगा। ठीक, यानी जो बगैर शादीशुदा हो उसके लिए ये मुबारकबाद। तो मतलब शादी ही ना करें फिर ये सांप और ख्वाब में नज़र आ रहे हो तो। ठीक। मुस्तफ़, कहा कि साहिला ने पूछा हमसे कि रिश्तेदारों की जानिब से जो है वो देखती हैं कि अक्सर बेशतर उन पर कोई जादू किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ हड्डियों पर या किसी और तरीक़े से वो देखती हैं कि ख्वाबों में कुछ दिखाया जा रहा है कि वो उनके रिश्तेदार कुछ कर रहे हैं, उनके घर से कुछ आया है तो वो ना खाया जाए। और वो कहती हैं कि जब मैं बेदार होती हूँ तो किसी रिश्तेदार के घर से कोई खाना आ रहा होता है या कुछ आ रहा होता है। डॉक्टर साहब, ये डिपेंड करता है। जब हमने ताबीर की किताबें देखी तो उसमें यह है कि जो ताबीर बयान करने वाला शख्स हो वो जिसके लिए ताबीर बयान की जा रही है उसके अहवाल से भी बाखबर हो। अच्छा। अब 1-2 कंडीशन के साथ मैं इनको जवाब देता हूँ कि अगर वाकई उन रिश्तेदारों का मामूल ये है कि वो जादू टूना करते हैं, एक तो ये है कि शैतान की तरफ से होता है कि अपने रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने के लिए ऐसे ख्वाब दिखाता है कि फ़लाँ तुम पर जादू कर रहा है, फ़लाँ जादू कर रहा है, तो जिससे जो है मोहब्बतें ख़त्म हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, दुश्मनियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ख्वाब की चूँकि 2 किस्में हैं, एक अल्लाह की जानिब से और एक शैतान की तरफ से। जब शैतान गलबा करता है तो मेरी बहन, अगर ये रिश्तेदार अच्छे हैं, नमाजी लोग हैं, तो फिर तो समझें कि ये शैतान की तरफ से मामला है। और अगर देखें कि ये रिश्तेदार जो है वो नमाजी भी नहीं हैं और अक्ले हलाल में यानी रिज़्क़े हलाल में भी कोई पाबंद नहीं है कि हर किस्म का माल खा लेते हैं और इनका मामूल बज़ाहिर जादू टूना करने का है, तो फिर आपको ये इशारा दिया जा रहा है कि आप इनसे बचें। ठीक। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम आयशा है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। जी मुझे अपना ख्वाब के बारे में पूछना था। जी पूछिए। जी मैं ख्वाब में ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती हूँ। एक तो मैं जो है ना उड़ती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, और दूसरा मैं पानी देखती हूँ और बाथरूम में बहुत ज़्यादा देखती हूँ अपने आप को। तो आप बताएंगे कुछ डिटेल के उड़ना जो है वो कहाँ तक उड़ना होता है? आसमान तक है या जो एक जहाज़ की लेंथ होती है वो है या हेलीकॉप्टर की जो लेंथ है वो है? हाँ जी, नहीं मुझे बस बहुत ज़्यादा देखती हूँ ये उड़ना, लेकिन मुझे पता नहीं होता, लेकिन मैं उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हूँ और वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। अच्छा, यानी जहाँ पे आप जो है उड़ती हैं? जी। अच्छा जी, और एक बच्चा है शेरख्वार बच्चा जो होता है, उस एज का बच्चा मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ। अच्छा, शेरख्वार बच्चा, शेरख्वार बच्चा। अच्छा ठीक है। इसके अलावा? जी इसके अलावा बस मेरी फर्स्ट टाइम कॉल मिली है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की हमें। आप हमें प्रोग्राम देखते रहिए इंशाल्लाह। आपने जो ख्वाब बताए हैं बिल्कुल इसको डिस्कस करेंगे। एक कॉलर और है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ, मिसेस मुख्तियार। जी फरमाइए।
जनाब ये ख्वाब जो मैंने देखा था ये काफी साल पहले मैंने देखा है। अच्छा। और जिस तरह पहली कॉलर ने कहा था नफ्सियाती, आपको लोग नफ्सियाती बुलाते, इसी तरह मुझे भी ऐसे लोग कहते थे। अच्छा। तो मेरा ख्वाब ये कि दोपहर का टाइम, असर का टाइम, मैं हमेशा जो है दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिम पढ़ती हूँ। वो 5 तस्बीह मैं डेली पढ़ती हूँ माशाअल्लाह। तो मैं ये दोपहर का टाइम था, असर का टाइम था, मैं ऐसे लेटी हुई थी। वो जैसे नींद आती है असर के टाइम, खास करके असर से पहले इस तरह मैं सो रही थी। दोपहर का टाइम था जैसे। जी आप अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी जी मैं वो ख्वाब वही बता रही हूँ। तो ये मैंने ख्वाब देखा कि हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। तो इसी तरह मैंने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट नहीं आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उनको ग्रीन कलर का जो है ना वो जो कटका होता है वो पहना हुआ था। अमामा की जी, वो तो अमामा होता है जी, वो बहुत बड़ा ऐसे, लेकिन इतना बड़ा अमामा है। हजरत वो कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाथ से इशारा करके कहता है ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कहता है। मैं अगर पूरा देख लेती लेकिन एकदम मेरी आँख खुल गई। अच्छा तो ये ख्वाब आपने एक ही मरतबा देखा है या कई मरतबा देखा है? इस तरह का ये ख्वाब पहले तो ऐसे पहले देखा है इसी तरह हजूर पाक से। फिर मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था, मैं भाग के दादी के पास गई। फिर मैंने दादी को बोला दादी मैंने ये ख्वाब देखा है। दादी ने कहा तुमने क्यों बता दिया, अभी तुम नहीं बताती तुम्हें बार बार आता। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ख्वाब जो है वो नोट डाउन कर लिया गया। नाज़रीन हम ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और बहुत जल्द इंशाअल्लाह हम वापस आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमारे साथ ही रहेंगे।